क्या आपको भी हर छोटी बातों के बारे में सोचना पड़ता है बहुत? कभी आपने सोचा है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ़ कमज़ोर लोगों को होती है? अगर हाँ, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको सच्चाई पता चले और वो सच्चाई जो आपकी थिंकिंग से या जैसा कि आप सोचते हैं कि कमज़ोर लोग ही ओवरथिंक करते हैं, उससे बिल्कुल अलग होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को ओवरथिंकिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने सुबह में पार्ट 1 पोस्ट किया था ओवरथिंकिंग के बारे में कि मैं शेयर करूँगी आपसे कैसे ओवरकम करें या क्या रीज़न्स होते हैं ओवरथिंकिंग के। ओवरथिंकिंग क्या सिर्फ़ वीक लोगों को होती है? तो उसके बारे में बात करूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है? तो ओवरथिंकिंग होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर का डर कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? मैंने कुछ कर दिया है या मैं मतलब ओवरथिंकिंग नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी आते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, आप कोई काम करने जा रहे हैं, नहीं हुआ सक्सेस, आपको सक्सेस नहीं मिली, तो क्या करेंगे? कैसे ओवरकम करेंगे? क्या होगा आखिर? या आपको स्ट्रेस हो आपकी पिछली की हुई गलतियों का कि मैंने आज ये गलती कर दी थी, तो ऐसा हो रहा है, नहीं किया होता तो नहीं होता। या खुद पे आपको ट्रस्ट कम होना कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जो काम मैं करने जा रही हूँ, वो क्या सही है या नहीं। तो उस चीज़ को लेके माइंड में अलग-अलग चीज़ें हमेशा बिल्ड होती रहती हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, सही स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी भी रीज़न्स हो सकते हैं। आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, आपके माइंड में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी चीज़ का, या आप परफ़ेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को हम बिल्कुल सही करेंगे, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ, वो एकदम सही है, वहाँ मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ये सारी थॉट्स और फिर अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ऑफ़ कोर्स जेन्युइन है अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस रख रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप परफ़ेक्ट हैं, एकदम परफ़ेक्शन है आप में, तो वहाँ पे अगर कुछ इन केस गड़बड़ हो जाए तो ओवरथिंकिंग नेचुरल है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ओवरथिंकिंग से नुकसान क्या-क्या होते हैं। ओवरथिंक कोई भी कर सकता है, मैं, आप या और कोई भी कर सकता है। ओवरथिंक होता है किसी भी बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। तो ओवरथिंकिंग के नुकसान भी होते होंगे, ज़रूर होते हैं। तो उन नुकसान के बारे में बात करेंगे कि वो नुकसान क्या-क्या होते हैं और फिर बात करेंगे कि हम ओवरथिंकिंग से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए हमें उससे बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरथिंकिंग के नुकसान, उससे नुकसान क्या-क्या होते हैं। तो हम किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेना चाहें अगर, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। हमारा सेल्फ ट्रस्ट जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है, हम खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कोई डिसीज़न लें या हम खुद पे ट्रस्ट करके कोई काम करना करना चाहें, तो एक बार अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो फिर आगे क्या होगा? अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा लॉस होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो ये सारे थॉट्स माइंड में आते हैं। और नींद भी कभी पूरी नहीं होती, आप रात में सो रहे हैं, अकेले में लेटे हैं, आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जिसकी वजह से नींद में प्रॉब्लम होगी, एंग्ज़ायटी हो जाएगी आपको और छोटे-छोटे इश्यूज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं। तो ये सारे नुकसान होते हैं ओवरथिंकिंग के। तो अब हम बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग को ओवरकम कैसे करें। जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर ढूँढना चाहिए, सबको ढूँढना चाहिए और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, भले ईज़ी हो या हार्ड हो, सॉल्यूशन ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, आप ढूँढना चाहें आपको हर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोचना बंद करें और काम करने पे फ़ोकस करें। जब आप काम करेंगे, आपका माइंड बिज़ी रहेगा, तो आपका माइंड सोचेगा कम और कम सोचेगा तो साफ़ है ओवरथिंकिंग आपको बहुत कम होगी।
इसके बाद जिस चीज़ पे आप जो चीज़ आपके बैलेंस में है, जो चीज़ आप कर सकते हैं, जिस पे आपका कंट्रोल है, सिर्फ उसी पे फोकस करें। एक्स्ट्रा चीज़ों पर बिल्कुल ना जाएं जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीज़ें करेंगे आपको लॉस होगा, फिर आप ओवरथिंक करेंगे और आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो वैसी चीज़ें अवॉइड करें और अपने थॉट्स भी शेयर करें अपने किसी लव्ड वंस को। घर में कोई ऐसा हो जो आपको ज़्यादा सुनना पसंद करता हो, या जैसे आप सारी बातें शेयर करते हो उनको अपना थॉट्स शेयर करिए। मेडिटेशन करिए ताकि दिमाग थोड़ा शांत रहे, पीस मिले। और ट्रैवल, अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो एक्सप्लोर कीजिए, ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल करने से कहते हैं माइंड फ्रेश होता है, तो ट्रैवल सबको करना चाहिए। और सबके कुछ ना कुछ अपने पर्सनल चीज़ें होती हैं जिससे से आप बहुत खुश रह सकते हैं, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे फैमिली फंक्शन हो, या फ्रेंड्स के साथ रहना हो, कुछ भी हो। तो आप उन चीज़ों में खुद को बिज़ी रखने का कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो कि क्या मैं जो सोच रही हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, या मैं सोच सोच के उस प्रॉब्लम को बड़ी बना रही हूँ, या कुछ चीज़ें इग्नोर करने से या जाने देने से चल जाती हैं। तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचेंगे, सामने वाला इंसान वैसा नहीं होगा जो आपकी तरह ओवरथिंक करने वाला हो, वो नहीं समझ पाएगा, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो थोड़ा सा माइंड को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और एक लिमिट बनाइए कि मुझे जैसे आज ये काम करना है, तो मेरा कोई पर्टिकुलर अगर काम या पर्टिकुलर मैंने कोई चीज़ डिसाइड की हुई है, तो उसको मैं कितनी देर में कंप्लीट कर पाऊँगी। मैं खुद से प्रॉमिस करूँ कि मुझे इस चीज़ पे, जैसे मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब व्लॉग्स बनाना, जिसके लिए मैं कम से कम पिछले 2 साल से प्लान कर रही थी कि मुझे यूट्यूब व्लॉग बनाना है, बनाना है, बनाना है। मैं भी ऐसा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ही लोग ओवरथिंक करते हैं या और कोई नहीं करता है। मैं भी ओवरथिंक वाले वैरायटी में ही आती हूँ, मैं भी बहुत ओवरथिंक करती हूँ। तो मैंने 2 साल तो सोचने में ही लगा दिया कि मुझे व्लॉग बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, फिर कौन क्या कहेगा, नहीं कहेगा, फ्रेंड्स की बातें, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें सोचते सोचते कुछ नहीं कर पाई। और उससे मिला क्या? आप मैं अपना ही एग्जांपल दे के आपको बता रही हूँ, उससे मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। ना मुझे कोई फ्रेंड सपोर्ट करने आएगा, ना मुझे कोई बाहर वाला सपोर्ट करेगा। जब तक मैं अपने ड्रीम्स को लेके खुद के लिए स्टैंड खुद से नहीं लूँगी, तब तक आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक सक्सेसफुल इंसान का स्ट्रगल कोई नहीं देखता है, लेकिन सबसे पहले लोग उसका सक्सेस ज़रूर देखते हैं। उसके सक्सेस के पीछे भागते हैं कि ये इतना बड़ा इंसान है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वायरल है, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसका स्ट्रगल नहीं देखते कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया। और इंसान वायरल भी तभी होता है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है। नेम फेम जब सबके पास आ जाता है तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन क्या आपके स्ट्रगल्स में आपको कोई पूछ रहा है? आप ये क्वेश्चन खुद से करिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, कोई। तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले खुद से करना चाहिए। और अगर आप ये क्वेश्चन जिस दिन कर लेंगे, उस दिन आप सोचेंगे, आपको समझ आएगा, जब सोसाइटी आपके बुरे टाइम में आपके साथ नहीं थी, तो आपके अच्छे टाइम में भी ऐसा नहीं है कि सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे। बातें बनाने वालों के पास बहुत बातें होती हैं, जिनके पास बातें नहीं होती हैं वो क्या ही बोल सकते हैं, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। तो बातें बनाने वाले आपको आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, पहले भी मिलते होंगे, हमेशा मिलेंगे। आपको अपने लिए फ़ोकस करना है, अपने लिए काम करना है, खुद पे फ़ोकस करना है, क्योंकि आपको कोई 4 लोग ना खाना देने आएंगे, ना पानी देने आएंगे, ना पैसे देने आएंगे। वो आप अपने लिए खुद बिल्ड करते हो अपना लाइफ, अपने डिसीज़न, इसीलिए हमेशा खुद लेने चाहिए। तो ये मेरा एग्ज़ाम्पल था, और ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा समझाते हुए, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। तो मैंने 2 साल लगाए टाइम वेस्ट करने में, सोच सोच के, लेकिन अभी मैंने जब स्टार्ट किया है कि नहीं मुझे यूट्यूब करना ही है, बहुत लोग इससे सक्सेस पा रहे हैं। आप हर चीज़ में आप पॉजिटिविटी ढूंढिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो,
चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ वर्क हो या सोशल मीडिया हो, अच्छे बुरे आपको हर जगह लोग मिलेंगे, लेकिन थॉट थिंकिंग सब आपकी है कि आपको क्या करना है। तो हर जगह मिलेंगे। तो मैंने सोचते सोचते स्टार्ट किया, और जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से मैं डेली एक एक व्लॉग्स पोस्ट कर रही हूँ। जब मुझे व्लॉग पोस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ जिस चीज़ पे आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझे और अच्छा कैसे करना है। और मैं चाहती हूँ मैं किसी का हेल्प ना लेके मैं खुद का स्टैंड लेना चाहती हूँ, खुद ग्रो करना चाहती हूँ, खुद सक्सेसफुल होना चाहती हूँ, मैं सब खुद से करना चाहती हूँ। टाइम लगता है, कुछ चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं, लेकिन हाँ पेशेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस रखो, ट्राई करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, जो मैं कर रही हूँ। और बस वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने सोचा मैं ओवरथिंक करती हूँ, तो मुझे लगा ऐसा बहुत लोग भी करते होंगे, तो मैंने सोचा कि एक बार मुझे सब कुछ शेयर करना चाहिए। तो हाँ, ये सारी बातें थी। तो इसलिए ओवरथिंक करने की जगह अपने काम पे फ़ोकस करिए, आपको क्या करना है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, तो आप सच में बहुत अच्छा कर सकते हैं एक दिन। और यही ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ या मैं बहुत बड़ी कुछ नहीं हूँ, लेकिन यही ट्रस्ट मुझे खुद पे भी है कि एक दिन ऐसा होगा कि मुझे भी लोग जानेंगे मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। मैं खुद के लिए स्टैंड ले पाऊँगी और मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो वैसे ही आप भी करना स्टार्ट करिए, ओवर थिंकिंग से बचिए, फोकस करिए, पेशेंस रखिए और कीप गोइंग। और हमेशा याद रखिए कि ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दिमाग से कमज़ोर हैं या कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें जैसा कि मैंने अभी सब शेयर किया, इसका मतलब सिर्फ इतना हो कि आपका माइंड ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, सिर्फ इतना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है। और उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, तो उन पे वर्क करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप भी अच्छा करिए, हम सब अच्छा करें। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर मैं शेयर करूँगी, तब तक के लिए बाय, टाटा।